अब अगर राहुल गांधी वहाँ से जीत जाते हैं तो भाजपा की नाक कट जाएगी, या मान लीजिए राहुल गांधी हार जाते हैं तो भाजपा की नाक ऊंची हो जाएगी। ये अगर किसी पत्रकार की टिप्पणी है तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी पार्टी की नाक इतनी छोटी है कि एक सीट के जीत के हार से उसकी ऊंची और नीची होती हो तो नाक वाली पार्टी हो ही नहीं सकती है। हर पार्टी दावा करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार दावा अखिलेश यादव जी ने किया कि 79 सीटें जीत रहे हैं। पता नहीं एक सीट उन्होंने किसके लिए छोड़ दिया है। पूरे जीवन काल में 2004 एक समय था जब 35 सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी, 26.74% उसको वोट मिला था। और वह जो दौर था वह उत्तर प्रदेश में फ्रैगमेंटेड मैंडेट का वोट होता था। उस समय 1993 से उत्तर प्रदेश जो है विखंडित और बहुमत विहीन विधानसभा और उस प्रकार का था, जिसमें 3 प्रमुख पार्टियां होती थी तो विभाजन थी। उस समय एक दूसरी परिस्थिति पैदा हुई थी, बीजेपी के विरुद्ध बीजेपी के अंदर ही एक विद्रोह था और उसके कारण भाजपा 10 सीटों तक सिमट गई थी। उसके अलावा कभी भी समाजवादी पार्टी 35 तो छोड़ दीजिए, कभी भी समाजवादी पार्टी जो है 26 से ऊपर ही नहीं गई। 20, 21, 22 सीटें सिमती रही, लेकिन 79 सीटें आ रही है। अगर वो 79 सीटें नहीं जीतते हैं तो उनकी नाक की साख बची रहेगी, उनकी नाक नहीं कटेगी। ये इस प्रकार का विश्लेषण जो है वो तो मैं अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। अगर अमित शाह दावा कर रहे हैं 80 सीटें जीतेंगे तो ये तो स्वाभाविक है दावा है। 80 सीटें बीजेपी भी नहीं जीती है, जो मैक्सिमम उसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो 2014 का रहा है। तो जाहिर है कि पार्टियां चुनाव में दावा करती है, उस दावे को उसके साख से और नाक से जोड़ देना कि अब मतलब रायबरेली राहुल गांधी और सोनिया परिवार के लिए साख का नाक का सवाल नहीं है, बीजेपी के साख और नाक का सवाल हो गया है। तो इसका तो कोई उत्तर ही नहीं हो सकता है। अगर वो सीट इतनी ही सुरक्षित थी, सोनिया जी को जाना पड़ रहा है, राहुल जी जा रहे हैं, प्रियंका जी ने वहां डेरा डाला हुआ है, पूरी पार्टी का फोकस वहां है, वो जो है अखिलेश यादव जी के साथ वो बदाबता रैली कर रहे हैं, तो जाहिर है अपनी प्रतिष्ठा साख का सवाल तो उन्होंने ही बनाया। अगर सीट इतनी ही सुरक्षित है तो फिर तो जाने की भी आवश्यकता। हालांकि प्रचार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप 20 लोगों से प्रचार करिए। आप जब युद्ध आप लड़ते हैं तो हर प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करिए, उसमें है। लेकिन साख का सवाल किसी का है तो देश को पता है, आपके दर्शकों को पता है कि रायबरेली किसकी साख का सवाल है। जो दूसरी बात है, यह बात सही है कि जो अखिलेश सिंह और दिनेश प्रताप सिंह के बीच जो मोर्चाबंदी थी अपने समय में और जिसके कारण दुश्मनी थी, उसमें अदिति सिंह के लिए खुल के या एकदम से बिना किसी आधार बनाए हुए दिनेश सिंह का समर्थन करना उनके अपने वहां के क्षेत्र की दृष्टि से, उनकी राजनीति की दृष्टि से लाभदायक होगा, नुकसानदायक होगा। जो मन में भाव है उसमें वो उनका सहयोग नहीं मिल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक मनोज पांडे के साथ था तो पार्टी के नेता के नाते अमित शाह जी गए थे, उनके घर पर गए, दोनों को बगल बगल, बीच में वो बैठे थे, अगल बगल दोनों को बैठाए, बातचीत किया, मिलजुल के काम करिए। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति होती है, सब लोग मिलजुल के काम करिए। फिर उनको भाजपा में शामिल करा दिया और वो अब काम कर रहे हैं। तो अब अदिति सिंह काम नहीं कर रही है, क्या कर रही है अदिति सिंह का है, लेकिन अभी तक वो जो पुरानी दुश्मनी है वो लगता है कि अभी तक वो मानसिकता में खत्म। समस्या थोड़ी तो है, अमित शाह को आना पड़ा, एंट्री करनी पड़ी, चार चरण बीतने के बाद। आप बता रहे हो, मैं बता रहा हूं कि समस्या यही है कि जो वहां की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, वो दुश्मनी थी, उसमें मनोज पांडे के लिए भी और अदिति सिंह के लिए भी, दिनेश प्रताप सिंह के लिए काम करना, दूसरा कोई कैंडिडेट की समस्या नहीं होती, क्योंकि लड़ाई तो इन्हीं से रही है। तो उसको फिर से पैचअप कराने के लिए, और अभी तक वो समाजवादी पार्टी में ही थे, तो क्या समस्या है उनकी, वो बात करने जाना बिल्कुल आवश्यकता। कोई छिपा के भी तो गए नहीं ना भाई, कैमरे के सामने आदमी घर में जा रहा है, बातचीत कर रहा है, जो समस्याएं हैं वो देश के सामने स्पष्ट है, वो छिपाने से भी नहीं छिपने वाला है, तो बातचीत किए हैं। और अगर राहुल गांधी को हराने के लिए मोर्चेबंदी करना ही भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है, जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरी घेरेबंदी करना कांग्रेस का भी, समाजवादी पार्टी का दायित्व बनता है, वो करते ही है, करना ही चाहिए। और राहुल गांधी को हरा के बीजेपी ने दिखा दिया है अमेठी से, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हराया है। तो अगर इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको हरा देंगे तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन राहुल गांधी जी जीत जाते हैं तो इससे बीजेपी की नाक कट जाएगी, ये तो मेरी समझ से परे की बात है। तो ये तो ऐसा ही कुछ भी हो जाए, मतलब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो बीजेपी के लिए बहुत सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई है, क्योंकि वो सरकार नहीं गिराएंगे तो उनकी सिचुएशन ऑकवर्ड होगी। इस प्रकार का विश्लेषण मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, उससे नहीं। मूल बात यह है कि राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के अनिच्छुक थे। ये देश के सामने है। लंबे समय तक कोशिश की गई, अमेठी से वो तैयार नहीं हुए हैं और अंत में उनको रायबरेली से उनको उतारा गया, यह कहते हुए कि अगर नहीं लड़ेंगे तो माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश को परिवार ने परित्याग कर दिया है। तो वो बिल्कुल ये चीजें सबके सामने है। अमेठी से वो चुनाव हारने के बाद अमेठी वो गए नहीं। एक बार 2021 दिसंबर में वहां जो एक जन संवाद यात्रा थी उसमें गए थे और उसके बाद न्याय यात्रा में गए। अमेठी का कभी उन्होंने नाम नहीं लिया। ये अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने स्पष्ट है। तो इसलिए ये चीजें तो ये स्पष्ट है कि आखिर वो अमेठी से लड़ते थे, अमेठी क्यों नहीं आए, ये सवाल तो उठता है। ये बीजेपी भी उठाएगी, सभी पार्टियां उठाएगी। अगर नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ते रहे हैं और बनारस में वो न जाए, कभी दूसरी जगह से चले जाएं, ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि आप बनारस में क्यों नहीं गए, आपने बनारस की चर्चा क्यों नहीं की है। तो उसी ढंग से राहुल गांधी के मूल मुद्दा उस समय यह है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन क्यों नहीं किया। अमेठी से हारने के बाद अमेठी का ध्यान उन्होंने क्यों नहीं रखा, अगर इतना ही था। सोनिया गांधी ने ऐसी क्या स्थिति हो गई थी कि रायबरेली को छोड़कर राज्यसभा में जाना उचित समझा है। और चौथा जो सवाल उभर रहा है कि आखिर रायबरेली से राहुल गांधी को लड़ना था तो नॉमिनेशन के उतने समय पहले, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे पहले उनके नाम की घोषणा क्यों हुई, पहले से क्यों नहीं हुई। तो ये सारे सब सवाल तो ये है जिसका जवाब इस परिवार को देना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।